कृपा राम की होई, था पर कृपा कर ही सब कोई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय और विजय की कहानी। यह कथा हिंदू धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलती है। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, लेकिन एक शाप के कारण उन्हें 3 जन्मों तक असुर के रूप में जन्म लेना पड़ा। जय और विजय का शाप। एक बार जब चारों सनत कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम पहुँचे, तो जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, लेकिन अहंकार के कारण उन्होंने सनत कुमारों को पहचानने में भूल कर दी और द्वार पर ही रोक दिया। सनत कुमारों को यह बहुत बुरा लगा और उन्होंने जय और विजय को शाप दे दिया कि वे वैष्णव लोक वैकुंठ से गिरकर मृत्यु लोक पृथ्वी में जन्म लेंगे। जब भगवान विष्णु को यह पता चला, तो उन्होंने जय और विजय से कहा कि वे 2 विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। 7 जन्म तक भगवान विष्णु के भक्त रहकर पृथ्वी पर जन्म लेना, 3 जन्म तक भगवान विष्णु के विरोधी असुर बनकर जन्म लेना और फिर वापस वैकुंठ लौट आना। जय और विजय अपने स्वामी विष्णु के बिना अधिक समय तक नहीं रहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 3 जन्म असुर बनकर जल्दी वापस आने का विकल्प चुना। 3 जन्मों में जय और विजय। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में पैदा हुए। हिरण्याक्ष की कथा। वह कश्यप ऋषि और दिति का पुत्र तथा हिरण्यकशिपु का भाई था। हिरण्याक्ष को अपनी शक्ति और तपस्या पर अत्यधिक अहंकार था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि वह किसी भी मनुष्य, देवता या सामान्य प्राणियों द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। वरदान के प्रभाव से उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और धरती को अपने अधीन करने के प्रयास में समुद्र में डुबो दिया। इससे सभी देवता और ऋषि चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वराह अवतार एक विशाल जंगली सुअर के रूप में धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला और हिरण्याक्ष से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला और अंत में भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकशिपु की कथा। हिरण्यकशिपु और उसका भाई हिरण्याक्ष दोनों ही महाबली असुर थे। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला था, जिससे हिरण्यकशिपु विष्णु से बदला लेना चाहता था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि वह न तो किसी मानव द्वारा मारा जाएगा, न किसी देवता, न किसी पशु द्वारा। उसे न दिन में मारा जा सकता था, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। वरदान प्राप्त कर हिरण्यकशिपु ने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। उसने विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। पिता के कई प्रयासों के बावजूद वह विष्णु की भक्ति से विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार विष्णु ने उसकी रक्षा की। नरसिंह अवतार। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान सर्वत्र हैं। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने एक खंभे को तोड़ा, जिससे भगवान विष्णु नरसिंह अवतार अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह में प्रकट हुए। उन्होंने शाम के समय न दिन न रात, दरवाजे की चौखट पर न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों न अस्त्र न शस्त्र से हिरण्यकशिपु का वध किया। हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मारा और हिरण्यकशिपु का वध भगवान नरसिंह ने किया। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। दूसरे जन्म में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने। इनका अंत भगवान राम के हाथों हुआ। रावण का परिचय। रावण को पुलस्त्य ऋषि के वंशज और विश्रवा ऋषि तथा राक्षसी कैकसी का पुत्र माना जाता है। उसकी माता कैकसी ने राक्षस वंश से संबंध रखा,
जिससे उसमें असुरों का प्रभाव आया। उसके भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा थी। रावण को दशानन कहा जाता है, जिसका अर्थ है 10 सिरों वाला। यह उसकी अद्वितीय बौद्धिक क्षमता, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान स्वरूप अपार शक्ति प्राप्त की। वह एक महान वेदज्ञ, ज्योतिषी और संगीतज्ञ था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। वह पुष्पक विमान का स्वामी था, जो उसे अपने सौतेले भाई कुबेर से प्राप्त हुआ था। रावण की बहन शूर्पणखा जब लक्ष्मण द्वारा अपमानित हुई, तो रावण ने प्रतिशोध लेने के लिए माता सीता का अपहरण कर लिया। उसने सीता माता को लंका में अशोक वाटिका में रखा और बार बार विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे माता सीता ने अस्वीकार कर दिया। भगवान श्रीराम ने वानर सेना की सहायता से लंका पर चढ़ाई की और अंततः रावण का वध किया। कुंभकर्ण कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली और पराक्रमी था। युद्ध में वह अपार शक्ति का प्रदर्शन करता था। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगने की योजना बनाई थी, लेकिन सरस्वती के प्रभाव से उसकी जुबान फिसल गई और उसने निद्रासन नींद मांग लिया। परिणामस्वरूप उसे 6 महीने तक गहरी नींद में रहने और फिर एक दिन जागने का शाप मिला। जब रावण को श्रीराम के विरुद्ध युद्ध में भारी नुकसान हुआ, तब उसने कुंभकर्ण को जगाया। जागने के बाद कुंभकर्ण ने रावण को राम से संधि करने की सलाह दी, लेकिन रावण के आदेश पर वह युद्ध करने गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में श्रीराम के विरुद्ध वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वह राम के बाणों से मारा गया। तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। तीसरे जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इनका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। शिशुपाल, अहंकार और विनाश की कथा। शिशुपाल महाभारत में चेदी देश का राजा था और श्री कृष्ण का चचेरा भाई था। वह जन्म से ही श्री कृष्ण का घोर विरोधी था और उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण से द्वेष रखना था। शिशुपाल का जन्म और भविष्यवाणी। शिशुपाल का जन्म एक विचित्र रूप में हुआ था। उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। यह देखकर उसके माता पिता अत्यंत चिंतित हो गए। तभी एक भविष्यवाणी हुई कि जब कोई व्यक्ति उसे गोद में लेगा और उसके शरीर से अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे, वही व्यक्ति भविष्य में उसका वध करेगा। बाद में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल को गोद में उठाया, तो उसके 2 हाथ और तीसरी आंख स्वतः ही गायब हो गए। इस पर उसकी माता, जो कि श्री कृष्ण की बुआ थी, ने श्री कृष्ण से वचन लिया कि वे उसके पुत्र की 100 गलतियों को क्षमा करेंगे। श्री कृष्ण ने यह वचन स्वीकार कर लिया। बचपन से ही शिशुपाल का स्वभाव अत्यंत अहंकारी, क्रूर और अधर्मी था। वह सदैव पांडवों और श्री कृष्ण का विरोध करता था। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया, तो यह घटना शिशुपाल के लिए और भी अपमानजनक हो गई, क्योंकि वह स्वयं रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। इसी कारण वह श्री कृष्ण का घोर शत्रु बन गया। जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तब सभा में यह निर्णय लिया गया कि सर्वश्रेष्ठ अतिथि का सम्मान सबसे पहले किया जाएगा। सभी ने श्री कृष्ण को यह सम्मान देने का समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया। सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण को अपशब्द कहे और उनका अपमान किया। उसने अपनी वाणी से धर्म, न्याय और सत्य का तिरस्कार किया। यह देखकर श्री कृष्ण ने पहले उसे शांत रहने की चेतावनी दी, लेकिन शिशुपाल अहंकार में डूबा रहा और 100 से अधिक अपशब्द कहे। जब शिशुपाल ने अपनी सीमा पार कर ली, तो श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उसकी गर्दन काट दी। शिशुपाल का अंत उसकी ही अहंकारपूर्ण वाणी और अधर्म के कारण हुआ। दंतवक्र। दंतवक्र महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह शिशुपाल का मित्र था और श्री कृष्ण से घृणा करता था। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तो दंतवक्र बदला लेने के लिए अधीर हो उठा। वह एक अत्यंत बलशाली योद्धा था और युद्ध में वह श्री कृष्ण को मारने के लिए पूरी ताकत से लड़ा।
लेकिन वह श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के आगे टिक नहीं सका। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, श्री कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और अंततः सुदर्शन चक्र से दंतवक्र का वध कर दिया। दंतवक्र का मोक्ष। दंतवक्र का वध होते ही उसके अंदर का असली रूप, जो कि विष्णु का पार्षद था, मुक्त हो गया और पुनः वैकुंठ धाम लौट गया। इस प्रकार जय और विजय का अंतिम जन्म समाप्त हुआ और वे अपने असली स्वरूप में वापस लौट आए। कहानी से शिक्षा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और भूल के कारण भी बड़े से बड़े भक्त को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर भगवान की भक्ति सच्ची हो तो मुक्ति अवश्य मिलती है। यह भी दर्शाता है कि भगवान के भक्तों का भी जीवन में संघर्ष हो सकता है, लेकिन भगवान की कृपा से वे अंततः अपने स्थान को पुनः प्राप्त कर सकते हैं।